Hello everyone, welcome in your favorite subject Industrial Hydraulics and Pneumatics. Subject code as a 22655 of 6th semester, unit number 6, Pneumatic Circuits. Topic number 2, Speed Control Pneumatic Circuit. Lecture number 32, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read the vision and mission of this slide of our department. Content of this lecture as speed control pneumatic learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to construct speed control pneumatic circuit. Program outcomes will be mapped by this table given below, PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूमेटिक सर्किट एज सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग एक्चुएटर। देखते हैं स्पीड कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट फॉर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। तो जैसे कि आपको पता है स्पीड कंट्रोल कौन सा एलिमेंट करता है, तो स्पीड कंट्रोल एक ही एलिमेंट करता है और वो है फ्लो कंट्रोल वॉल्व विथ चेक वॉल्व। तो ये हमने पढ़ा था हाइड्रोलिक सिस्टम में। हाइड्रोलिक सिस्टम में फ्लो कंट्रोल वॉल से जो सर्किट बना था हमारा वो था मीटर इन मीटर आउट एंड ब्लीड ऑफ सर्किट। उसी तरीके से आपको स्पीड कंट्रोल ऑफ न्यूमेटिक सर्किट बनाना है फॉर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। तो हम जैसे कि हमने लास्ट प्रैक्टिकल में देखा वैसा ही हम देखेंगे। तो इस प्रैक्टिकल के अंदर आपको क्या करना है, इस सर्किट के अंदर न्यूमेटिक सर्किट यानी कंप्रेसर रहेगा, एयर रिसीवर, एफआरएल यूनिट, और आपका जैसे कि सिंगल एक्टिंग है तो सिंगल एक्टिंग के साथ 2x2 या 3x2 डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल, ये सारे एलिमेंट्स आपने कंस्ट्रक्ट किए, ड्रॉ किए, और उसके बाद आपको बनाना है एक्चुएटर सिंगल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग जैसे बनाते हैं तो आपको स्प्रिंग रिटर्न बनाना पड़ेगा क्योंकि इसकी एक ही साइड दी गई है, सेकेंड साइड से कोई कनेक्शन नहीं है डीसीवी के साथ। तो अभी क्या करना है, आपको स्पीड कंट्रोल करना है। तो आपको डीसीवी के बाद और एक्चुएटर के पहले एक फ्लो कंट्रोल वॉल अटैच करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका सिंबल आप यहाँ पे बनाइए, और विथ इंटीग्रल चेक वॉल, ताकि फ्लो जब रिटर्न आएगा तो चेक वॉल से थ्रू होते हुए डायरेक्टली मफलर के थ्रू एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएगा। तो ये फ्लो कंट्रोल वॉल जब रिटर्न मोशन रहेगा तब ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से स्पीड कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट फॉर सिंगल एक्टिंग सिलेंडर आप बना सकते हैं। तो ये इसके फॉरवर्ड मोशन है और ये इसका रिटर्न मोशन है। जब भी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप दोनों मोशन, फॉरवर्ड और रिटर्न मोशन में किस तरह से सर्किट कंस्ट्रक्ट होता है और एक्चुएटर का कौन सा मूवमेंट आएगा यह आप बताएंगे। नाउ द टाइम डिस्कस स्पीड कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट फॉर डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो जैसे कि सिंगल एक्टिंग बनाया था वैसे ही डबल एक्टिंग जस्ट आपको ध्यान में रखना है। कौन सी चीज ध्यान में रखना है, जब आप डायरेक्ट डबल एक्टिंग सिलेंडर का यूज करें तो आपको कौन सी वॉल यूज करना है, 4x2 या 4x3, नॉट फॉर 2x2 और 3x2, ये आपको ध्यान में रखना है। वैसा ही कंपोनेंट रहेगा कंप्रेसर, एयर रिसीवर, फिल्टर, एफआरएल, देन आपका डीसीवी 4x2 यूज किया है, 4x3 भी आप यूज कर सकते हैं। ये पुश बटन स्प्रिंग रिटर्न 4x2 वॉल से, ठीक है। इसके बाद आपका एक्चुएटर, और इन दोनों के बीच में आपको फ्लो कंट्रोल वॉल विथ चेक वॉल करना है। तो ये आपका स्पीड कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट फॉर डबल एक्टिंग सिलेंडर होगा। ये जब कनेक्ट रहेगा तो इसका फॉरवर्ड मोशन होगा, और ये जब कनेक्ट रहेगा तो ये इसका रिटर्न मोशन होगा। तो एक्सप्लेन करते हुए आपको दोनों मोशन के बारे में लिखना है कि फ्लो कंप्रेसर से आएगा, एयर कंप्रेस एयर आएगी, देन एयर रिसीवर में स्टोर रहेगी, एफआर फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर, ये इसको मिलेगा, और फिर ये जाएगा 4x2 डीसीवी में। जब ये कंप्रेसर से कनेक्टेड टू एक्चुएटर रहता है तो यहाँ से फ्लो कंट्रोल होते हुए जाएगा। तो ये जितना फ्लो रेट इसका पैसेज एरिया रहेगा उतना ही फ्लो ये डबल एक्टिंग सिलेंडर में अलाउ करेगा। उतना ही फ्लो अगर अभी लिमिटेड हो गया तो एक्चुएटर का मोशन भी लिमिटेड होगा, डिपेंड ऑन फ्लो रेट ऑफ फ्लो कंट्रोल वॉल। तो ये इसका फॉरवर्ड मोशन होता है। जब रिटर्न मोशन आएगा तो इस टाइम पे क्या करेगा, यहाँ से फ्लो रिटर्न टू साइलेंसर से एटमॉस्फेयर में एयर मिक्स हो जाएगी। जब ये रिटर्न आएगा तो क्या होगा, ये कनेक्ट यहाँ से नहीं होगा तो ये कनेक्ट यहाँ से होगा, तो यहाँ से फ्लो जाएगा तो ये इसका रिटर्न मोशन को कंट्रोल करेगा, और यहाँ से रिटर्न आएगा साइलेंसर की तरफ। इस तरह से इसका फॉरवर्ड एंड रिटर्न मोशन आप लोग लिख सकते हैं। और ये है हमारा स्पीड कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट फॉर डबल एक्टिंग।
देखते हैं भी स्पीड कंट्रोल ऑफ न्यूमेटिक सर्किट फॉर एयर मोटर। एयर मोटर के लिए स्पीड कंट्रोल न्यूमेटिक सर्किट बनाना है, तो आपने जो प्रीवियस सर्किट देखा उसी सर्किट को आप कंटिन्यू करेंगे और डबल एक्टिंग एक्चुएटर की जगह डबल आपको यूज करना है यहाँ पे एयर मोटर, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। तो इस तरह से आप एयर मोटर को भी न्यूमेटिक सर्किट से। Now the time is to give some assignment, and that assignment is a assignment number 32. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Question as design pneumatic circuit to operate single acting actuator by controlling its speed and describe its forward motion with the help of diagram. Next, design pneumatic circuit to operate double acting actuator with use of 4x3 DCV flow control valve and describe its return motion with the help of diagram. For solving this question, watch this video again and again. Any query, any doubt, then contact to subject teacher. Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture as construct speed control pneumatic circuit. Summary of today's lecture: speed control pneumatic circuit. Program outcome achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6, PO7 and PSO3 is टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम ऐसे ही कुछ न्यूमेटिक सर्किट्स पढ़ेंगे जिससे हमारे मल्टीपल सर्किट्स या मल्टीपल सिलेंडर एक ही सर्किट के ऊपर ऑपरेट करेंगे इन सीक्वेंस। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।